नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ये वह क्षण है जब एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही विचारों और भावनाओं से हारने लगता है। यही से शुरू होती है वह दिव्य कथा जो जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की विशाल और पवित्र भूमि पर एक ऐसा क्षण उपस्थित होता है जो केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य की शुरुआत का संकेत देता है। दोनों ओर खड़ी सेनाएं केवल अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं का समूह नहीं है, बल्कि वे विचारधाराओं, संबंधों, कर्तव्यों और भावनाओं पर टकराव है। एक और कौरवों की सेना है जो संख्या और शक्ति में अत्यधिक बड़ी और प्रभावशाली दिखाई देती है, और दूसरी ओर पांडवों की सेना है जो धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ी है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले का वातावरण अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण है, मानो प्रकृति भी इस निर्णायक घड़ी की साक्षी बनकर मौन हो गई हो। उसी समय कौरवों के राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और अपनी सेना की स्थिति तथा पांडवों की सेना की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। उनके शब्दों में आत्मविश्वास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ भय भी झलकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पांडवों के पास केवल शक्ति ही नहीं बल्कि धर्म का साथ भी है। वे अपनी सेना के महान योद्धाओं का उल्लेख करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनकी सेना अजेय है। फिर भी उनके भीतर एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसके बाद भीष्म पितामह अपने शंख की गूंज के साथ युद्ध का संकेत देते हैं, और फिर दोनों पक्षों के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठता है और युद्ध की घोषणा हो जाती है। ये ध्वनि केवल युद्ध का आह्वान नहीं बल्कि हर योद्धा के भीतर छिपे साहस और जोश को जागृत करने वाली होती है। इसी बीच अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर और योद्धा हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि वे ये देख सके कि उन्हें किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात मानते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन अपने सामने खड़ी कौरव सेना को देखते हैं तो उनका हृदय अचानक बदलने लगता है, क्योंकि उन्हें वहां केवल शत्रु नहीं दिखाई देते बल्कि अपने ही परिवार के सदस्य, गुरु, पितामह, भाई और मित्र दिखाई देते हैं। ये दृश्य उनके मन को गहराई से झकझोर देता है और वे भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ने लगते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है और उनका मन भ्रम और दुख से भर जाता है। अर्जुन कहते हैं कि वे अपने ही लोगों को मारकर कोई सुख या विजय प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं होगा जिसमें अपने ही प्रियजनों का नाश हो जाए। वे सोचने लगते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप केवल विनाश ही होगा, और इससे न केवल परिवारों का नाश होगा बल्कि समाज की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि जब कुल का नाश होता है तो उसके साथ ही धर्म और परंपराएं भी समाप्त हो जाती है, और जब धर्म समाप्त होता है तो अधर्म बढ़ने लगता है, जिससे समाज में अराजकता फैल जाती है। वे यह भी कहते हैं कि लोभ और अहंकार के कारण कौरव इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पांडवों को ये समझ है, इसीलिए उन्हें इस युद्ध से बचना चाहिए। अर्जुन का ये विचार उनके भीतर की करुणा और नैतिकता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये उनके कर्तव्य से विचलित होने का संकेत भी देता है। वे अपने क्षत्रिय धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच फंस जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनका मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं। अंततः अर्जुन अपने धनुष और बाण को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। ये वही क्षण है जहां से एक महान संवाद की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर न केवल अर्जुन के जीवन को बदलने वाला है बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है। अर्जुन की यह अवस्था केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह एक संवेदनशील हृदय की गहराई से
निकली हुई प्रतिक्रिया थी, जो अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। उनके भीतर चल रहा यह संघर्ष धीरे धीरे और भी गहरा होता जाता है और वे अपने विचारों को विस्तार से श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें राज्य, सुख और समृद्धि प्राप्त भी हो जाए तो उसका क्या मूल्य होगा, जब उसके बदले उन्हें अपने ही गुरु, बंधु और प्रियजनों का वध करना पड़े। अर्जुन यह भी समझाते हैं कि ऐसे पापपूर्ण कर्म से उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती और उनका जीवन हमेशा अपराध बोध से भरा रहेगा। उनके अनुसार यह युद्ध केवल व्यक्तिगत हानि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। जब परिवार नष्ट होते हैं तो उनके साथ ही उनके संस्कार और नैतिक मूल्य भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाती हैं। अर्जुन को यह भय सताने लगता है कि इस युद्ध के कारण समाज में अधर्म और अनैतिकता का प्रसार होगा और यह स्थिति अत्यंत विनाशकारी होगी। वे यह भी कहते हैं कि कौरव लालच और अहंकार में अंधे हो चुके हैं, इसलिए वे इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन पांडवों को तो यह समझ है, इसलिए उन्हें इस विनाशकारी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अर्जुन का मन बार बार उन्हें युद्ध से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है और वे यह निर्णय लेने लगते हैं कि युद्ध न करना ही सही विकल्प है। उनके शरीर में कमजोरी बढ़ती जाती है, उनका मन स्थिर नहीं रह पाता और वे पूरी तरह से मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। वे अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो चुके होते हैं। अंततः अर्जुन पूरी तरह से निराश होकर अपने शस्त्रों को त्याग देते हैं और श्री कृष्ण के सामने बैठ जाते हैं, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के सामने बैठकर ज्ञान की याचना करता रहे। यही वह क्षण है जहां से श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, जो न केवल अर्जुन के भ्रम को दूर करता है, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य का बोध भी कराता है। अर्जुन का यह विषाद और मानसिक संघर्ष यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तो वो अक्सर अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जो हमें आत्मचिंतन और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का यह परिवर्तन एक साधारण मनुष्य से एक जागरूक और समझदार व्यक्ति बनने की यात्रा की शुरुआत है। उनका यह विषाद ही उनके लिए ज्ञान का द्वार खोलता है और यही कारण है कि इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, क्योंकि यह दुख और भ्रम ही अंततः आत्मज्ञान का कारण बनता है। तो दोस्तों, यही था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम सबसे ज़्यादा भ्रमित और कमज़ोर महसूस करते हैं, वहीं से असली ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ।